हेलो स्टूडेंट, आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। हमने बिजनेस फाइनेंस या कॉरपोरेट फाइनेंस में फाइनेंस क्या होता है ये बहुत समझ लिया है। इसको कैसे समझा गया है कि फाइनेंस मतलब क्या होता है, किसी भी बिजनेस को लगने वाला फंड, पैसा। तो जब हम बात कर रहे हैं अभी कंपनी की, ठीक है, तो ये कंपनी क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके अंदर हम ये कैपिटल लाते हैं। कैपिटल बोला गया, कैपिटल यानी क्या, मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, यानी किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो पैसा लगता है वो पैसा यानी कैपिटल। और वो पैसा किस फॉर्म में आता है उसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चर, है ना। कैसे आना चाहिए, पहले किससे पैसे लाने चाहिए, यानी पैसा सपोज अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो हो गया प्रमोटर। सबसे पहले बिजनेस की आइडिया आती है। हमने ये देखा पिछले लेक्चर में कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, किसी आइडिया से स्टार्ट होता है। एक बार आइडिया कंफर्म हो गया, प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, तो उसमें पैसा लाया जाता है, यानी फाइनेंस लाया जाता है। अब ये फाइनेंस कौन लाएगा, तो पहले प्रमोटर लाएगा जिसके दिमाग में आइडिया, अगर उसका कैपिटल इनफ है तो फिर वो दूसरे लोगों से और पैसा लाएगा। इनसफिशिएंट कैपिटल उसके पास है तो बाकी लोगों को भी अपना प्रोजेक्ट बताएगा। तो यही प्रोजेक्ट दिखाने के बाद वो सबसे पहले अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। यानी कैपिटल यानी क्या, मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। किसी भी बिजनेस में पैसा लगाने को हम कैपिटल बोलते हैं। शुरुआत में हमें कैपिटल लगाना पड़ता है और वही कैपिटल को कौन से फॉर्म में लाना है सबसे पहले ये डिसाइड करना है, यानी स्ट्रक्चर। तो कंपनी कैन राइज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल और बोथ। कंपनी अपना कैपिटल राइज करने के लिए एक तो ओन सोर्सेस से भी कैपिटल ला सकती है या बोरोड सोर्सेस से भी ला सकती है, या दोनों तरीके से ला सकती है। हम दोनों तरीके पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में ओन कैपिटल के बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी दी है, बोरोड कैपिटल के बारे में भी पूरी जानकारी दी है। और दोनों को कॉम्बिनेशन में जब लाया जाता है तो उसे मिक्स कैपिटल भी कहा जाता है। तो ओन कैपिटल में क्या क्या आता है, अब ये ओन कैपिटल होता क्या है, जो कैपिटल कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए लाती है और जिसके ऊपर कोई गारंटी नहीं दी जाती है कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फिर भी आप ओन कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो आपकी परमानेंट कैपिटल हो जाती है, ओनरशिप कैपिटल हो जाती है। यानी बिजनेस के आप क्या बनने वाले, मालक बनने वाले। खुद आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे पैसा ओन कैपिटल में डालना है या बोरोड कैपिटल में डालना है, क्योंकि कैपिटल जनरल पब्लिक से लाया जाता है। जनरल पब्लिक यानी कौन, जो बिजनेसमैन होता है, जो प्रमोटर होता है, वो अपने बिजनेस को क्या करता है, लोगों के सामने रखता है, प्रपोजल रखता है कि भैया मैं ऐसी कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसमें मुझे कैपिटल की जरूरत है। अगर आप मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे कंपनी में कैपिटल डाल सकते हैं। बाद में अगर हमारा बिजनेस बहुत चलने लग गया तो आपको इसके ऊपर रिटर्न मिलने लगेगा। यानी आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला है, इसलिए आप उसमें पैसा लगाएंगे। यानी आप ही डिसाइड कर रहे हैं कि आपको ओन कैपिटल में पैसा लगाना है कि बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल के कुछ अपने फायदे हैं तो कुछ अपने नुकसान भी है, बोरोड कैपिटल के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो सबसे पहले हम ओन कैपिटल क्या होता है ये समझ लेते हैं। ओन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, बराबर है। ओन कैपिटल यानी इक्विटी शेयर में पैसे लाए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में कैपिटल लाए जाते हैं, कंपनी अपना रिजर्व एंड सरप्लस भी रखती है। अब ये इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओन कैपिटल इतना समझ लीजिए, ओन कैपिटल यानी ऐसा कैपिटल जो कंपनी ओनरशिप के साथ लाती है, जिसके ऊपर कोई गारंटी या प्रॉमिस नहीं करती कि आपको रिटर्न मिलेगा ही, क्योंकि कंपनी चलेगी तो इनको बहुत सारा पैसा रिटर्न मिलेगा, अगर कंपनी लॉस में चली गई, डूब गई, तो इनका नुकसान भी हो सकता है। ओनरशिप कैपिटल परमानेंट कैपिटल के फॉर्म में लाया जाता है, ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लाया जाता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है और वो हम चाहते हैं कि परमानेंट हमारे पास रहे, इसीलिए हम ओनरशिप कैपिटल लाते हैं। दूसरा है हमारे पास बोरोड कैपिटल। अब नाम से ही पता चल रहा है बोरोड, बोरोड का मतलब होता है उधार लाना, डेट के फॉर्म में लाना, कर्जे के फॉर्म में लाना। लोगों को हम अपना बिजनेस बताते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें बिजनेस करने के लिए पैसों की सब जरूरत है, जो हमें उधार पे चाहिए। कैसे चाहिए, उधार में चाहिए, यानी बोरोड कैपिटल चाहिए। सो बोरोड कैपिटल आर डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स,
डिपॉजिट एक्सेट्रा। जो बोरोड पैसा है वो भी हम जनरल पब्लिक से लाते हैं या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाते हैं या किसी बैंक से हम पैसा उधार ला सकते हैं। वो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिससे हम अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, चला सकते हैं और एट द एंड हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो इसीलिए बिजनेस के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल के फॉर्म में रखा जाता है। तो ओन कैपिटल परमानेंट कैपिटल होता है, बोरोड कैपिटल ये डेट कैपिटल होता है, टेम्पररी कैपिटल होता है। यानी हम बोरोड कैपिटल परमानेंट के लिए नहीं लाते हैं, तो कुछ सालों के लिए लाते हैं, जैसे 5 साल 10 साल 20 साल हम टर्म्स एंड कंडीशन पे लाते हैं, इसलिए इसे टर्म्स लोन भी कहा जाता है। बोरोड कैपिटल ये लोन लेके लाया जाता है, इसीलिए इसके ऊपर प्रॉमिस किया जाता है प्रमोटर द्वारा। जो बिजनेस का प्रमोटर होता है, ओनर होता है, वो प्रॉमिस करता है कि आपको इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। यानी आप 1 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी लोन लेंगे उसके ऊपर आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट रिटर्न में देना पड़ेगा। यानी बोरोड कैपिटल हमारा टेम्पररी कैपिटल होता है, ओन कैपिटल हमारा परमानेंट कैपिटल होता है जो बिजनेस में फुल टाइम हमारे साथ चलेगा, इसीलिए वो हमारे ओनर्स बन जाते हैं। जो ओनर्स कैपिटल में पैसा लगाते हैं वो परमानेंट हो जाता है, यानी वो हमारे ओनर्स बन जाते हैं, साथ कंटिन्यू चलते हैं जब तक बिजनेस वाइंड अप नहीं हो जाता। बोरोड कैपिटल में जो पैसा लगाते हैं वो कम रिस्क लेना चाहते हैं, इसीलिए वो अपना पैसा बोरोड कैपिटल में यानी उधार देना पसंद करते हैं, जिसके ऊपर उनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में बनाती है कंपनी, एक बनाती है ओन कैपिटल और दूसरा होता है बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, इक्विटी शेयर यानी परमानेंट शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है बिजनेस में शेयर्स के फॉर्म में लाया जाता है। पहले तो कंपनी का कैपिटल डिसाइड होता है कि कंपनी कितने रुपए में स्टार्ट होने वाली है। वंस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल प्लान डिसाइड हो गया तो कंपनी सबसे पहले इनिशियल स्टेज में ओन कैपिटल में इक्विटी शेयर ही लाती है, जो कि परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी के अंदर। इक्विटी शेयर आर दोस शेयर हुज इन्वेस्ट रिस्क कैपिटल, परमानेंट कैपिटल, ठीक है। वो पैसा हमारे कंपनी में इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको रिस्क भी लेनी है और अपना कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और सबसे ज्यादा रिटर्न की बात करें तो इक्विटी शेयर को ही मिलने के चांसेस होते हैं, बट इसमें थोड़ी रिस्क होती है। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा थोड़ा ही समझ रहे। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल यानी क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये थोड़ा इक्विटी शेयर से थोड़ा सेफ कैपिटल होता है, ये को ओनर होते हैं। इक्विटी शेयर अगर रियल मास्टर है, रियल ओनर है, तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे को ओनर्स होते हैं। तो को ओनर होते हैं, ये भी हमारे बिजनेस में सपोर्ट करते हैं। हम इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड देते हैं और इनको गारंटी देते हैं नाम के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी गेटिंग डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी कंपनी में प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, और जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को ही पैसा रिटर्न किया जाता है, इसीलिए वो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। रिटेन अर्निंग ये बिजनेस का इंटरनल सोर्स है। जब कंपनी 5 साल 10 साल की हो जाती है तो कंपनी उन 5 साल 10 सालों में जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसका थोड़ा सा हिस्सा कंपनी अपने बिजनेस में रिटेन करके रखती है। ये इट इज नथिंग बट फ्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होता है। ये फ्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने बिजनेस के अंदर रिटेन करके रखती है फॉर फ्यूचर सॉल्यूशन। अगर फ्यूचर में कंपनी प्रोजेक्ट एक्सपांड करना चाहती है या कैपिटल एक्सपांड करना चाहती है, ऐसे टाइम पे रिटेन अर्निंग वहां मदद करता है। दूसरा सोर्स है हमारा बोरोड कैपिटल। अब आपको ओन कैपिटल यानी समझ में आ गया। ओन कैपिटल यानी परमानेंट कैपिटल जो कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आता है, जिसमें हम इक्विटी शेयर में कैपिटल लाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में लाते हैं, या रिटेन अर्निंग कंपनी का इंटरनल सोर्स है, वो खुद ही कैसे बाहर से नहीं लाती है, तो वो अपना खुद का प्रॉफिट ही बचा बचा के कैपिटल क्रिएट करती है। बोरोड फंड्स या बोरोड कैपिटल यानी उधार का पैसा जो हम पब्लिक से उधार में लाते हैं, जिसके ऊपर हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देने वाले हैं। तो इसमें डिबेंचर्स आते हैं। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से 5 साल के लिए 10 साल के लिए पैसे क्या लिए, उधार लिए, और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम उसको क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं विद इंटरेस्ट। इसके साथ डिबेंचर के साथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस किया जाता है। और डिबेंचर जनरली सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं, यानी कंपनी जब किसी से पैसा उधार लेती है तो उनके ऊपर अपनी
असेट मॉर्गेज रखती है, उधार जब पैसा लाया जाता है तो उनके ऊपर अपनी असेट मॉर्गेज रखती है ना, वो कैपिटल पूरा सेफ हो जाता है। तो कोई भी पैसा उधार देने के लिए यहाँ पे डरता नहीं है, क्योंकि उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है और सेफ्टी की गारंटी भी मिलती है। टर्म्स लोन हम कभी बैंक से लेते हैं तो कभी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, जो कि हमें जरूरत के हिसाब से चाहिए होता है। तो उसके लिए भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्री वर्क करना पड़ता है और टर्म्स लोन पे भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। ध्यान में रखना, ओन कैपिटल पे हम, ओनरशिप कैपिटल पे हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, और बोरोड कैपिटल पे हम फिक्स रेट से इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस करते हैं। तो इसमें डिपॉजिट्स भी आती है, बॉन्ड्स भी आते हैं। डिवेंचर क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, टर्म्स लोन क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, बॉन्ड डिपॉजिट भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के लेक्चर में आपको इसी के बारे में बताया। होपफुली आपको कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी क्या, जहाँ पे ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल में कंपनी क्या लाती है, फंड लाती है, पैसा लाती है, क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है और बिजनेस करने का एक ही इंटेंशन होता है, प्रॉफिट कमाना। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो ओन कैपिटल को भी कुछ रिटर्न के फॉर्म में देती है, जो कि डिविडेंड कहलाता है, और बोरोड कैपिटल को भी कुछ रिटर्न देती है, जो कि इंटरेस्ट कहलाता है। तो आप लोगों को कैपिटल मतलब क्या, मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं, और स्ट्रक्चर यानी किस फॉर्म में पैसा लाया जाएगा ये डिसाइड करना है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपनी के पास दो तरीके हैं, एक है ओन कैपिटल और एक है बोरोड कैपिटल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।